वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3। इन 3 वीडियो को लेकर उत्तर प्रदेश का सियासी पारा आज चढ़ा हुआ है। वजह है कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नसीम सोलंकी का शिव मंदिर में जाकर किया गया पूजा पाठ। चुनावी मौसम में नसीम सोलंकी ने मंदिर में जाकर पूजा पाठ किया। पहले नसीम सोलंकी के खिलाफ मौलानाओं ने फतवा तक जारी कर दिया। वहीं जिस वनखंडेश्वर मंदिर में नसीम ने जलाभिषेक किया था, उसके पुजारियों ने शुद्धिकरण किया है। पुजारियों ने हरिद्वार से 1000 लीटर गंगाजल मंगाया। इसके बाद पूरे मंदिर और शिवलिंग को धोया, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया खामोश हैं। लेकिन मौलानाओं की टोली फुल एक्टिव है। तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं। राजनीति को हर माहौल में, हर जगह, हर एक का वोट हासिल करना चाहिए और उसको समाज सेवी होना चाहिए। तो किसी धर्म जात को नहीं उसको अपनाना चाहिए। देखिए, ये उनका निजी और राजनीतिक मुद्दा है और मैं ये सोचता हूँ धर्म के मामले को और राजनीति के मामलों को बिल्कुल अलग होना चाहिए। देखिए, ये उन्होंने अपने वोट बैंक के लिए एक राजनीति का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये कार्य किया है। हालांकि इस राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो उनका अपना एक सोच थी जिसके लिए वो वहाँ पहुंची है। वो तो एक अपनी राजनीतिक के लिए कर रही हैं इस तरीके से, लेकिन मुस्लिम समाज जो है, मुस्लिम के ईमान के हिसाब से, कुरान के हिसाब से ये चीज़ को इजाज़त नहीं दी जाती मुसलमान के लिए, कभी भी नहीं। इस कंट्रोवर्सी के बाद नसीम सोलंकी का पहली बार बयान सामने आया है। आगे बढ़ने से पहले इसे सुन लेना बहुत जरूरी है। रखने वाली तो कोई बात नहीं, हमें हर वर्ग का वोट मिलता है, हर वर्ग का आशीर्वाद मिलता है। कभी हमने 1 मिनट नहीं सोचा मंदिर जाने से पहले कि मुझे जाना चाहिए या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे भी मज़हब में ये नहीं बोला गया कि आप किसी मज़हब का जो है अपमान करें या निरादर करें, तो ऐसा नहीं है। हम मंदिर गए थे, कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं थी। हमसे बोला गया यहाँ दिया जला दीजिए और आप जो है, हम तकलीफ में, हमें जहाँ कोई कहता है हम चले जाते हैं। तो बस यही हमारी है, कोई पॉलिटिक्स इसमें नहीं थी। नसीम सोलंकी सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं। विधानसभा उपचुनाव लड़ रही हैं। वो पूर्व एमएलए इरफान सोलंकी की पत्नी है। चुनावी मौसम में दिवाली की रात वनखंडेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया था। नसीम सोलंकी दिवाली पर वनखंडेश्वर मंदिर पहुंची, भगवान शिव की पूजा की, जलाभिषेक किया, मंदिर परिसर में दिए भी जलाए। इसके 18 घंटे बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने नसीम के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। उसको तौबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविष्य में, मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा अमल न करे जिससे उसका ईमान, उसका इस्लाम खतरे में पहुंचे। चुनावी मौसम में नसीम सोलंकी ने मंदिर में जाकर पूजा पाठ क्या किया, इस पर सियासी और मजहबी जंग छिड़ गई। कट्टरपंथी मौलानाओं को उनका मंदिर जाना और वहां भगवान शिव की आराधना करना इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये रही कि अपने नेता को मौलवियों के टारगेट पर आने के बाद भी समाजवादी पार्टी का एक भी नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं। खुद अखिलेश यादव भी इस फतवे पर चुप है। लेकिन फतवा जारी करने वाले मौलाना का कहना है कि नसीम को प्रायश्चित में कलमा पढ़ना पड़ेगा। चाहिए कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे जो उसके ईमान पर फर्क पड़ता हो। मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने नसीम सोलंकी के इस कृत्य को इस्लामी मान्यताओं के विपरीत बताया है। राजनीतिक माहौल में इस पूजा अर्चना को चुनावी प्रचार के साथ साथ धार्मिक आस्था के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने इधर फतवा जारी किया, उधर बीजेपी को बैठे बिठाए समाजवादी पार्टी को घेरने का मौका मिल गया। बीजेपी ने इसे चुनावी ढोंग करार दिया। पूरे मुस्लिम समाज को ऐसे लोगों का बायकॉट करना चाहिए जो चुनाव जीतने के लिए, राजनीति में लाभ पाने के लिए, मुस्लिम वोट का इस्तेमाल करने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं। उनका असली चरित्र आप देख लिए। जो इंसान अपने मजहब का नहीं हो सकता, वो कैसे समाज का हो सकता है। जो आग समाजवादी पार्टी ने लगाई है, आज वो अपनी आग में खुद ही घिर गई है।
कट्टरपंथ लगातार बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी करती रही है, मजहबी तुष्टीकरण करने का काम करती रही है। अब इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी वो भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए चुनाव के वक्त पे चली गई, तो ये बात कट्टरपंथियों को अब नागवार गुजर गई है। विवाद बढ़ा तो 1000 लीटर गंगाजल से मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों को वहां के पुजारी ने गंगाजल दिया। पुजारी के साथ लोगों ने गंगाजल से मंदिर को धोया। शिवलिंग का भी शुद्धिकरण किया गया। भक्तों में आक्रोश है कि बिना सूचना के नसीम सोलंकी आई, जलाभिषेक किया और दीप जलाए। लोगों का दावा है कि समाजवादी पार्टी का अपना थिंक टैंक है। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि मंदिर जाने से सियासी फायदा होगा, क्योंकि नसीम के शौहर इरफान सोलंकी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि मंदिर की मरम्मत करवाने के बावजूद भी इरफान सोलंकी कभी गर्भगृह में नहीं आए, बाहर ही रहे, कभी मंदिर को राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया। लेकिन उपचुनाव में सभी दांव आजमाए जा रहे हैं। नसीम सोलंकी शिव मंदिर कंट्रोवर्सी के बाद बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है और इसके पीछे की कई वजह भी हैं। एक तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों को लेकर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। दूसरा, समाजवादी पार्टी साधु संतों के विरोध में राम मंदिर को लेकर खुलकर अपनी आवाज को मुखर करती रही है, लेकिन जब बारी मौलवियों पर बोलने की आती है तो उन्हें अपना वोट बैंक याद आने लगता है, उनके मुंह पर ताला लग जाता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता नजर आया है। इस बार मौलाना की तरफ से अखिलेश यादव की पार्टी के उम्मीदवार को चेतावनी मिली। बावजूद इसके अब तक इस मामले पर अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन हिंदुओं के मुद्दों पर बोलने का वो कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ते। जब प्रभु राम दिल में ही बसते हों तो फिर नाम लेने की जरूरत क्या है? राम पहले भी थे, प्रभु राम आज भी हैं और प्रभु राम हमेशा रहेंगे। जब हम और आप नहीं थे, प्रभु राम तब भी थे, और जब हम और आप नहीं रहेंगे, प्रभु राम तब भी रहेंगे। इसलिए कहना कि आप प्रभु राम को लाए हैं, ऐसा कहकर कि आप भगवान श्री राम का अपमान तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ धर्म को भी अपमानित कर रहे हैं। चुनाव सिर पर हैं, वोट की राजनीति है, इसीलिए कई काम करने पड़ते हैं। इस पर सियासी वार और पलटवार भी होते हैं। सवाल कई हैं, लेकिन यहाँ मुद्दा तो सिर्फ वोट है। यही वजह है कि नसीम सोलंकी के शिव मंदिर में जलाभिषेक को हिंदू वोटर्स के लिए पॉलिटिकल स्टंट माना जा रहा है। वजह है कानपुर के सीसामऊ सीट का वोट गणित। सीसामऊ सीट पर 55% हिंदू वोटर्स हैं। ब्राह्मण वोटर जिनकी आबादी 70,000 के करीब है, दलित वोटर 60,000 है, कायस्थ मतदाता 23,000, सिंधी पंजाबी वोटर 6,000, क्षत्रिय मतदाता 6,000, पिछड़ा वर्ग वोटर 12,000 के आसपास। वहीं मुस्लिम वोटर 1,11,000 है। सीसामऊ सीट का सियासी समीकरण ही कुछ ऐसा है कि नसीम सोलंकी भी जानती हैं कि 55% वाले हिंदू वोटर अगर नहीं बटे तो उनकी चुनौती बढ़ सकती है, क्योंकि बीजेपी ने उनके सामने पहले प्रत्याशी रह चुके सुरेश अवस्थी को खड़ा किया है। सीट पर बीजेपी और एसपी के बीच फाइट मानी जा रही है। इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद मुस्लिम वोटर्स का इमोशनल सपोर्ट नसीम को मिलना तय है। ऐसे में अगर 20 से 25% हिंदू वोटर भी उनके पक्ष में जाता है तो जीत पक्की हो जाएगी। नसीम की मंदिर पॉलिटिक्स का हिंदू वोटर्स पर क्या सच में असर पड़ेगा? शिवलिंग पर जल चढ़ाने और मूर्ति पूजा के बाद क्या मुस्लिमों में नाराजगी है? नसीम का चुनावी दांव कितना मजबूत है? इन सवालों को जब मुस्लिम समाज से किया गया तो जवाब क्या मिला, इसे सुन लीजिए। जो ये मामला पेश आया है सोलंकी जी वाला, तो इस मामले में फतवा जारी हुआ है। इस फतवे के बारे में मैंने फतवा पढ़ा नहीं है असल में, अभी आप लोग आ गए ना, मुझे उस मामले की कोई जानकारी थी। तो ऐसे मामले में एकदम से फतवा जारी कर देना, या पहले जानकारी अगर उन्होंने ली हो तो मैं फतवे के बाद ही बता सकता हूं कि भाई उन्होंने क्या फतवा जारी किया और क्या उन्होंने वहां पर काम किया। इस फतवे के उसमें तो मौलवी ही बताएंगे क्या सही आया या क्या गलत आया, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं।
जैसे जलाभिषेक मंदिर में करना एक तो ये तो मुल्क है, हिंदुस्तान है, इसमें कोई जा भी सकता है, इसमें कोई ऐतराज क्या है। चुनावी मौसम में मुस्लिम नेताओं के मंदिर जाने की बात नई नहीं है। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के कई नेता अलग अलग मंदिरों में माथा टेक चुके हैं। पूजा पाठ के साथ साथ आरती और पूजा में भी हिस्सा ले चुके हैं। चुनाव जीतने के बाद सपा सांसद अफजाल अंसारी मंदिर पहुंचे थे। अफजाल ने तो मंदिर में घंटा भी चढ़ाया था। वहीं लोकसभा चुनाव के वक्त अफजाल की बेटी नुसरत मंदिर गई थी। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत पिता के लिए चुनावी मैदान में उतरी तो मंदिर मंदिर घूमती नजर आई। ढोल की थाप और भोले बाबा के भजनों पर तालियां बजाती दिखी। 24 के चुनाव में अफजाल की बेटी नुसरत जब सनातन के रंग में रंगी नजर आई तो वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई। पिता अफजाल अंसारी के प्रचार में जुटी नुसरत शिव मंदिर में पूजा करने पहुंची। यही नहीं, नुसरत अंसारी मंदिरों में भजन कीर्तनों में भी शामिल होती दिखी। उसकी चर्चाएं हर तरफ हुई। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के मंदिर दर्शन के वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल है। लोकसभा चुनाव में सपा ने शामली से इकरा हसन को प्रत्याशी बनाया था। चुनाव प्रचार करने उतरी इकरा ने पहली स्पीच में ही शामली से वैष्णो देवी तक के लिए ट्रेन चलाने की मांग की थी। चुनाव जीतने के बाद लोकसभा में भी ये मुद्दा उठाया। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी मंदिर गए थे। चुनरी ओढ़े उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। इमरान मसूद खुद को राम भक्त बताते हैं। वो कहते हैं कि राम उनके भी हैं। मंदिर जाने से लेकर पूजा पाठ करने में उनको जरा भी परहेज नहीं है। अयोध्या में हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इमरान मसूद ने कहा था कि राम आस्था के प्रतीक हैं। भगवान राम को लाने वाला कोई नहीं है, बल्कि भगवान सभी को लाते हैं। हालांकि उस दौरान किसी भी मौलवी ने इमरान मसूद के खिलाफ फतवा जारी नहीं किया था। यही नहीं, कन्नौज से लोकसभा चुनाव में उतरे अखिलेश यादव भी जब मंदिर में पहुंचे थे तो जमकर हंगामा हुआ था। चुनाव प्रचार के लिए कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव गौरी शंकर मंदिर में पूजा पाठ करने पहुंचे थे, लेकिन अखिलेश के मंदिर से निकलते ही उसे गंगा जल से धोया गया, जिसके बाद यूपी की सियासत में गंगा जल की एंट्री हो गई। मई महीने के पहले हफ्ते में अखिलेश के मंदिर वाले विवाद पर जमकर सियासत हुई। सियासत इस वक्त भी हो रही है जब नसीम सोलंकी ने शिव मंदिर में पूजा पाठ किया है, लेकिन इस वक्त अखिलेश चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन खुद के मामले में वो जमकर आग बबूला हुए थे। उस वक्त पूरे एपिसोड पर अखिलेश यादव ने क्या कहा था उसे सुन लीजिए। ये बीजेपी की घबराहट है और न केवल कन्नौज की जनता और जिन लोगों ने भी ये देखा है, करोड़ों करोड़ों मतदाता इस बार इस चुनाव में इनको अच्छी तरह धो देंगे और कन्नौज की जनता इन्हें रिकॉर्ड मतों से धोएगी। कन्नौज के गौरीशंकर मंदिर में जो कुछ हुआ उसके लिए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाए थे। वहीं विवाद में दूसरे पक्ष की तरफ से अलग दावे सामने आए थे। मंदिर की साफ सफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे यहाँ अखिलेश यादव आए थे गौरीशंकर मंदिर में। पहली बात तो ये बता दूं, उन्हें पूजा पाठ की बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। यहाँ पे लेकर आए, वो बाहर लिखा है गैर सनातनियों का आना मना है। मुसलमान आए और साथ में जूते पहनकर वो सब मंदिर के अंदर घुस के चले गए। और जिस तरह से आज सफाई यहाँ हो रही गौरीशंकर मंदिर से, वैसे उनकी कन्नौज से साफ सफाई करके सपा की सफाई हो जाएगी। भेजेंगे उनको। लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव के गौरीशंकर मंदिर कंट्रोवर्सी ने कन्नौज के चुनाव प्रचार को अलग एंगल दे दिया था। लेकिन इस बार कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नसीम सोलंकी का शिव मंदिर में जाना क्या सियासी गुल खिलाएगा, इसे देखना अभी बाकी है, क्योंकि नसीम का ये दांव हिंदू वोट में सेंध लगाने के लिए चला गया है। जबकि उपचुनाव में उनके विरोधी दल बीजेपी का नारा है, बटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।